हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो होगा गेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि एसक्यूएल आरपीजीएल में गेट डायग्नोस्टिक का बहुत यूज़ होता है। किसी किसी केसेस में हम नंबर ऑफ रोज को फैच करने के लिए, कितने रोज अफेक्ट हुए हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए, या ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से हम रिट्रीव करते हैं प्रोग्राम में। तो इस सीरीज में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या गेट डायग्नोस्टिक्स, और अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। और यूज़ करने के साथ साथ में ये भी देखना जरूरी होगा कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हम इससे रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से, और फिर उसके बाद में मैं आपको एक एग्जांपल कवर करूँगा। जो इस सेशन में हम जो एग्जांपल कवर करने वाले हैं वो है गेट डायग वन, ये वाला। ये एक प्रोग्राम मैंने एसक्यूएल आरपीजीएल में बनाया हुआ है, इसको हम वॉक थ्रू करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन तो गेट डायग्नोस्टिक की कुछ ऐसे है कि जब भी हमें किसी एसक्यूएल स्टेटमेंट के जस्ट एग्जीक्यूशन के बाद में उसका इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना हो, है ना, तो उस केस में हम गेट डायग्नोस्टिक का यूज़ करते हैं। तो गेट डायग्नोस्टिक्स क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन लास्ट या मोस्ट रीसेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट का, जो अभी अभी एग्जीक्यूट हुआ है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करके रखता है। और फिर जब भी आप गेट डायग्नोस्टिक यूज़ करते हो तो जो भी लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है उसके बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो इन इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक्स इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि किसी केस में अगर कोई क्वेरी फेलियर हो रहा है और उस केस में भी हमें उसकी इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है डायग्नोसिस करने के लिए, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, गेट डायग्नोस्टिक्स का। अब गेट डायग्नोस्टिक्स का पर्पस तो हमें क्लियर हो गया कि जब भी हमारे को किसी लास्ट एग्जीक्यूटेड या मोस्ट रीसेंट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में हम गेट डायग्नोस्टिक का यूज़ करते हैं। ये क्लियर है। बट अब होता क्या है, जब आप गेट डायग्नोस्टिक्स के बारे में नेट पे चेक करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं गेट डायग्नोस्टिक्स के साथ में। और उन हर स्टेटमेंट का हर अलग अलग पर्पस होता है। किसी में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस अकॉर्डिंग फिर आप उस स्टेटमेंट का यूज़ करके अपनी जो डेटा है उसको फेच कर सकते हो, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फेच कर सकते हो। तो ये था पूरा गेट डायग्नोस्टिक के बारे में एक थ्योरेटिकल सा डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आपको कोई इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछता है तो आप सिंपल सा ये बोलोगे कि जो मोस्ट रीसेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराता है वो होता है गेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। गेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट जो भी लास्ट रीसेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और दूसरा पॉइंट हम ये बता सकते हैं जब कोई हमसे पूछता है कि हम बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लास्ट स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद में हमें मिलती है, उनमें से जो भी हम वैल्यू पास कर रहे हैं गेट डायग्नोस्टिक्स को, या जो भी वैल्यू हम रिट्रीव कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ है जो हम इस गेट डायग्नोस्टिक्स से यूज़ कर सकते हैं, और उनके आउटपुट का मीनिंग अलग अलग होता है। एक ही वैल्यू के बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि तो उसको इजीली समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल में उसको ब्रेक डाउन करेंगे और सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जब हम इस सीरीज़ का एंड करेंगे गेट डायग्नोस्टिक्स का, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ गेट डायग्नोस्टिक्स से क्या क्या यूज़ हम कर सकते हैं। होता क्या है, हम नॉर्मली एक दो वैल्यूज़ ही, अगर आप लोगों ने कभी प्रोग्राम में यूज़ किया होगा तो वही दो वैल्यूज़ आप मोस्टली यूज़ करते हो। बट इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए अब हम प्रोग्राम वॉक थ्रू करते हैं। तो पहला जो गेट डायग्नोस्टिक्स के साथ हम स्टेटमेंट कवर करने वाले हैं वो है कमांड फंक्शन। तो हम ये देखेंगे कमांड फंक्शन क्या होता है, गेट डायग्नोस्टिक्स के थ्रू कैसे इसको रिट्रीव कर सकते हैं, और ये क्या क्या पॉसिबल वैल्यू रिटर्न करता है प्रोग्राम को। ठीक है। तो इसको समझना है तो हमें कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एसक्यूएल का, क्योंकि ये लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट को ही रिटर्न करता है। तो मैंने एक जस्ट बेसिक सा प्रोग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, उसी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बनाया है, एक कांस्टेंट एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 हमने इसमें एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है। और इस कांस्टेंट को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए कि क्वेरी जो है वो
प्रॉपर स्टेटस कोड रिटर्न कर रही है क्या। अगर स्टेटस रिटर्न प्रॉपर है तो वो मैच हो जाएगा इस कांस्टेंट से, और मैच हो गया मतलब वो क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है, अदरवाइज वो एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा कांस्टेंट के बारे में। अब देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने क्या किया है, हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, जैसे एसक्यूएल एसटीएमटी कैर 100 कैरेक्टर 100, डब्ल्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम कैरेक्टर 20। एक मैंने वेरिएबल बनाया है जी डी इन्फो। तो जो नॉर्मल जो एसक्यूएल प्रिपेयर वगैरह हो रहा है वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि हम इससे प्रीवियस सेशन में वो सब चीज़ें काफ़ी डीपली डिस्कस करके आए हैं, एक एक पॉइंट हमने कवर किया था उसमें। इसमें हम जो मेनली फोकस कर रहे हैं वो बस उतना है कि गेट डायग्नोस्टिक्स कैसे यूज़ होता है। तो बस यहाँ पे प्रिपेयर और एग्जीक्यूट जो है वो बस एज एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, उसको हम इतना डिटेल लेवल पे नहीं समझेंगे क्योंकि वो पहले हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। तो अगर आपने उसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्रीवियस सेशन रेफर कर सकते हो, बट इसमें हम मेनली यूज़ करने वाले हैं गेट डायग्नोस्टिक्स। तो ये वाला जो एक वेरिएबल है ये मैंने उसी पर्पज़ के लिए बनाया है, गेट डायग्नोस्टिक को यूज़ करने के लिए। इसका नेम मैंने रखा है जी डी अंडरस्कोर इन्फो, गेट डायग्नोस्टिक इन्फो, और इसका साइज रखा है वेरकेर 128। अब ये साइज आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू, अब जैसे हम कमांड फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, तो जब आप नेट पे एक लिस्ट देखोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा गेट डायग्नोस्टिक्स की क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, और उसमें ही उसके साथ में आपको दिख जाएगा कि उसकी क्या रिक्वायर्ड लेंथ है। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन करो। तो जो अगर मुझे कमांड फंक्शन को स्टोर करना है वेरिएबल में, तो मैं वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकता हूँ, बट लेंथ मुझे वही रखनी पड़ेगी जो है 128 कमांड फंक्शन के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद में हमने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत लार्ज रहेगी, तो उसको हम सिर्फ ट्रिम करके रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर उसको प्रिंट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम आप प्रिंट करने जाओगे 128 को तो वो एरर देगा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, कमिट को सेट किया स्टार नन पे, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बना ली एसक्यूएल एसटीएमटी सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज 100 फैच फर्स्ट रोज ओनली। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसको अभी हम आगे मूव करेंगे। और ये बस क्वेरी क्या कर रही है, एक डेटा डिलीट करेगी अगर उसको स्टूडेंट आईडी 100 मिलता है तो, है ना। अगर नहीं मिलता तो वो नॉर्मल 2000 एसक्यूएल स्टेटमेंट करेगा। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया प्रिपेयर एस टी एम टी फ्रॉम एसक्यूएल एस टी एम टी, यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। अब हम यूज़ कर रहे हैं गेट डायग्नोस्टिक्स। आप चाहो तो इस एसक्यूएल के स्टेटमेंट के बाद भी गेट डायग्नोस्टिक्स का यूज़ कर सकते हो। इवन किसी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे कहाँ पे यूज़ किया इसको, प्रिपेयर होने के बाद में। तो उसको यूज़ करने का तरीका कैसा है, आपको लिखना पड़ेगा exec एसक्यूएल, फिर आपको लिखना है गेट डायग्नोस्टिक्स जो फंक्शन का नेम है, स्टेटमेंट का नेम है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक होस्ट वेरिएबल पास किया है जी डी इन्फो। तो ये क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है इक्वल के इधर क्या है कमांड फंक्शन, तो कमांड फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो मूव हो जाएगी हमारी जी डी इन्फो में। ठीक है, और इसीलिए हमने कमांड फंक्शन की लेंथ जितना एक वेरिएबल बनाया जी डी इन्फो। तो गेट डायग्नोस्टिक्स क्या करेगा, इसमें जो भी डेटा आया कमांड फंक्शन में इस क्वेरी की, अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस वाले स्टेटमेंट के ऊपर, कि लास्ट जो एसक्यूएल स्टेटमेंट रन हुआ है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन लेगा और उसको यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या करता है, कमांड फंक्शन हमें बताता है कि जो लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ वो क्या पर्पस था, उसका क्या स्टेटमेंट था वो। ठीक है, वो आउटपुट देखोगे तो आपको क्लियर होगा, बट अभी के लिए इतना समझ सकते हो कि वो बस लास्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हुआ उसके नेचर के बारे में बताता है कि वो किस वजह से हमने यूज़ किया था उसको। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास जी डी इन्फो में। जी डी इन्फो को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लेंथ 128 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रिम कर रहे हैं और ट्रिम करके स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर डिस्प्ले कर रहे हैं रिजल्ट को। ठीक है, ये हो गया एक स्टेप। अब आप देख रहे हो कि एग्जैक्ट एसक्यूएल मैंने डिक्लेयर किया क्या, कर्सर, कर्सर डिक्लेयर करके फिर से मैंने गेट डायग्नोस्टिक्स का यूज़ किया। अब इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, गेट डायग्नोस्टिक्स कर्सर के बाद यूज़ कर रहा हूँ डिक्लेरेशन पार्ट। तो ऑल दो दोनों में आउटपुट सेम आ रहा है प्रिपेयर का, वो हम देखेंगे जब कॉल करेंगे इसको। तो यहाँ पे भी सेम वे में हमने यूज़ किया एज इट इज़, क्योंकि गेट डायग्नोस्टिक्स में मैं अभी सिर्फ आपको कमांड्स के डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट दिखा रहा हूँ कि कमांड फंक्शन क्या क्या वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, इसीलिए हम इसी फंक्शन का इसी स्टेटमेंट के साथ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी ट्रिम करेंगे वैल्यू को और डिस्प्ले करवा देंगे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया exec एसक्यूएल और कर्सर को ओपन कर दिया।
ठीक है। ओपन कर्सर होने के बाद फिर से मैंने गेट डायग्नोस्टिक्स का यूज़ किया, क्योंकि हर स्टेप पे वैल्यूज चेंज हो रही है। जो भी लास्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू कमांड फंक्शन रिटर्न करने वाला है। इसीलिए हम इसको बार बार चेक कर रहे हैं हर एसक्यूएल स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने फैच किया डेटा C1 को w_student नेम में, तो इसके बाद क्या वैल्यू बनेगी कमांड फंक्शन में वो हम देखने के लिए फिर से गेट डायग्नोस्टिक्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये रिटर्न करेगा जो वैल्यू, वो डिपेंड करेगी कि लास्ट एग्जीक्यूट हुआ है हमारा फैच, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने बेसिक वैलिडेशन सा परफॉर्म किया हुआ है कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो इक्वल है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, तो डिस्प्ले कर दो w_student नेम, एल्स डिस्प्ले करो एरर अकर्ड और साथ में मैसेज डाल दो एसक्यूएल स्टेट। ठीक है, फिर एंडिव और यहाँ पे कर दिया कर्सर को क्लोज। अब कर्सर क्लोज करने के बाद में भी गेट डायग्नोस्टिक्स चेंज हो जाएगा, तो वो क्या आ रहा है उस केस में कमांड फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो हम देखेंगे। तो ये इसीलिए हमने क्या किया, पूरे प्रोग्राम को कमांड डायग्नोस्टिक्स के थ्रू यूज़ किया। यहाँ पे मतलब हर जगह पे स्टेप बाय स्टेप हमने यूज़ किया और यहाँ पे INLR को ऑन कर दिया। तो टोटल हमने आई थिंक 4 जगह पे इसका यूज़ किया है। पहला हमने किया प्रिपेयर के बाद में, दूसरा किया डिक्लेयर के बाद में, फिर तीसरा हमने किया ओपन स्टेटमेंट, फोर्थ हमने किया है फैच के बाद और फिफ्थ किया क्लोज के बाद। तो 5 जगह पे हमने गेट डायग्नोस्टिक यूज़ किया। इन पांचों का आउटपुट है वो डिफरेंट आने वाला है। क्यों? क्योंकि हर जो कमांड फंक्शन की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको कैसे ये वर्क कर रहा है। तो इसको मैं करता हूँ कंपाइल, और इसको हम अच्छे से समझने के लिए इसको डायरेक्ट डीबग पे लेते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो यहाँ पे लिखा है dbg व्यू स्टार सोर्स और इसको कर दिया कंपाइल। इससे क्या होगा, ये कंपाइल हो जाएगा सोर्स के साथ। कंपाइल हो गया, अब इसको कर देते हैं डीबग पे सेट। तो str dbg f4 गेट डायग1, ये मेरा प्रोग्राम नेम मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेट हो जाएंगे, यस, एंटर हिट किया। अब जैसे एंटर हिट होगा कुछ टाइम के बाद में ये अपने को डीबग की स्क्रीन शो करेगा। उस डीबग स्क्रीन पे हम अपना ब्रेक पॉइंट सेट कर देंगे, और ब्रेक पॉइंट एक बार सेट हो गया उसके बाद में फिर आप अपना प्रोग्राम कॉल करके स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा डीबग स्क्रीन। यहाँ हम लगाएंगे BR1 ब्रेक पॉइंट 1, F10 किया, गेट डायग को मैंने कॉल किया। अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले किया F10, यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रिंग बन गई, स्ट्रिंग बनने के बाद प्रिपेयर एग्जीक्यूट हो गया और ये हमारा गेट डायग्नोस्टिक भी एग्जीक्यूट हो गया। तो अब चेक करते हैं गेट डायग्नोस्टिक ने क्या वैल्यू रिटर्न करी GD इन्फो में। GD इन्फो की वैल्यू अपन देखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आई प्रिपेयर। तो इससे क्या पता चला कि जो लास्ट एग्जीक्यूट हुआ स्टेटमेंट वो उसका नेचर क्या था, वो प्रिपेयर कर रहा था। वो करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिपेयर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ही चलाया हुआ है, प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो ये हमें इससे आइडेंटिफाई हुआ कि जो लास्ट स्टेटमेंट था वो क्या एग्जीक्यूट हुआ। तो यही वैल्यू कमांड फंक्शन रिटर्न करता है, जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जैसे आपके पास अभी जो वैल्यू आई वो आई प्रिपेयर, तो उससे आपको इंडिकेट होगा कि लास्ट जो स्टेटमेंट था वो प्रिपरेशन पर्पस से यूज हुआ। करते हैं F10, ये प्रिंट हो गया। अब वापस दूसरा कौन सा चला, कर्सर के लिए। तो कर्सर वाले केस में भी गेट डायग्नोस्टिक क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फिर से वो प्रिपेयर ही रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये भी एक तरह से प्रिपरेशन हो रही है अपने कर्सर की। ठीक है, फिर करते हैं F10। अब हुआ ये ओपन, ओपन वाला एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद फिर हमने गेट डायग्नोस्टिक्स की वैल्यू चेक करी, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, अभी आ रहा है डायनेमिक ओपन। तो ये शो कर रहा है कि ये जो वैल्यू है वो डायनेमिक ओपन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि डायनामिक ओपन परफॉर्म हुआ है इस स्टेटमेंट से, जो लास्ट स्टेटमेंट है या मोस्ट रिसेंट स्टेटमेंट है उसमें। फिर हम करेंगे डिस्प्ले और ये कर दिया फैच। फैच के बाद अगर आप गेट डायग्नोस्टिक की वैल्यू चेक करोगे तो वो फिर चेंज हो जाएगी और इस बार आएगा डायनेमिक फैच, क्योंकि अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ वो था फैच से रिलेटेड। फिर ये हमने बेसिक वैलिडेशन किया और उसके बाद में क्लोज पे गए, क्लोज हुआ। क्लोज के बाद में GD इन्फो में क्या आया, GD इन्फो में वैल्यू आई डायनामिक क्लोज कर्सर। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कर्सर था उसको क्लोज किया है। तो इस तरह से गेट डायग्नोस्टिक का जो कमांड फंक्शन स्टेटमेंट है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो लास्ट मोस्ट रीसेंट एग्जीक्यूशन हुआ है एसक्यूएल स्टेटमेंट का, उसका नेचर क्या था, मतलब वो क्या पर्पस के लिए हमने यूज़ किया था, तो वो इंडिकेट करता है। तो जो भी वैल्यूज़ आ रही है आपकी, आप देख सकते हो
वो वही रिप्रेजेंट कर रही है कि लास्ट वैल्यू जो स्टेटमेंट है वो क्या था। ये करा INLR ऑन, और यहाँ पे हम प्रोग्राम को कर देते हैं एंड debug। अब इसको करते हैं कॉल, तो आप देखोगे प्रिपेयर हुआ, फिर प्रिपेयर, डायनामिक ओपन, डायनामिक फैच, ये ब्लैंक आया है, बीच में हमने एक लॉजिक डाल रखा था उसकी वजह से ये ब्लैंक आया है, और डायनेमिक क्लोज कर्सर लास्ट में आ गया। तो वो ब्लैंक वाला जो पोर्शन था वो एक वैलिडेशन के बाद में हम कुछ वैल्यू प्रिंट करें जो अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से वो ब्लैंक शो करा। W_student_name, ठीक है, वहाँ पे उसको कुछ मिला नहीं इस वजह से। तो ये एक पर्पस है गेट डायग्नोस्टिक का, कि जब भी आपको गेट डायग्नोस्टिक्स की हेल्प से कमांड फंक्शन आप यूज़ करते हो तो वो आपको लास्ट जो मोस्ट रीसेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और बताता है कि उसका नेचर क्या था, किस पर्पस से हमने उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, ये जो अभी वैल्यूज़ देखी इसमें और भी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, वो डिपेंड करेगा टोटली आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट पे कि आपने लास्ट क्या स्टेटमेंट रन किया है। बट एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ वैल्यूज़ आपको यहाँ पे शो कर दी, जैसे ओपन, प्रिपेयर, और हमने क्लोज वाला देखा, डायनेमिक फैच देखा। तो ये इसी तरह से अगर आपका स्टेटमेंट थोड़ा और डिफरेंट है तो वो उस अकॉर्डिंग जो भी नेचर है उसका वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। बट होलसोल हमने ये समझा कि कैसे गेट डायग्नोस्टिक्स के साथ में कमांड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और जो भी वैल्यू आएगी उसका मीनिंग क्या होता है वो कैसे समझेंगे, वो इससे समझ में आएगा कि हमने लास्ट स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट किया। तो ये इन्फॉर्मेशन भी कई बार हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है, इसी की बेसिस पे हम कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, कि अगर लास्ट स्टेटमेंट हमारा कर्सर ओपन करने वाला है तो उस केस में कुछ और मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, या इस तरह से कोई भी अगर आपको फ्लो में यूज़ करना है इसकी इन्फॉर्मेशन को, तो आप गेट डायग्नोस्टिक्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पहले देखा कि क्या गेट डायग्नोस्टिक्स क्या होता है। गेट डायग्नोस्टिक हमेशा लास्ट या मोस्ट रीसेंट एग्जीक्यूशन जो होता है एसक्यूएल स्टेटमेंट का, उसकी डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है। इसके साथ हम बहुत सारे स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट जो इस सेशन में हमने कवर किया था वो है कमांड फंक्शन। कमांड फंक्शन बहुत सारे पॉसिबल आउटकम रिटर्न करता है जो डिपेंड करता है आपके लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट पे। तो ये सब चीज़ें हम इस सेशन में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।